अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो दो फेज में है, दो दौर हैं उसके। पहला दौर 1899 से लेके 1905 तक, यही वो दौर है जब उन्होंने ये सब देशभक्ति, राष्ट्रवाद और इसकी कविताएं कही, जब वो कहते थे कि वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है और तेरी बर्बादियों के मसवरे हैं आसमानों में, और नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। लोग समझते बड़े राष्ट्रवादी थे इसको सुनकर। तो ये राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सर्वधर्म समभाव, इंडियन सिविलाइजेशन पर गर्व, ये सब इसी दौर की कविताएं हैं। ये पहला दौर है, ये एक राष्ट्रवादी, देशभक्त, सर्वधर्म समभाव वाला इकबाल है। पर फिर इकबाल उच्च अध्ययन के लिए विलायत जाते हैं और 1908 में वहाँ से लौट के आते हैं। ये जो विलायत पलट इकबाल है, ये बिल्कुल बदला हुआ इकबाल है। ये जिसको कहते हैं ना कि मेटामार्फोसिस हो गया, जैसे उनका इंटेलेक्चुअल मेटामार्फोसिस हो गया हो, बौद्धिक रूपांतरण हो गया हो। और वहाँ से लौटने के बाद जो पहली नज़म उन्होंने कही, उसका नाम है तरानाए मिल्ली। तो यह मिल्लत शब्द, मिल्लत शब्द का संक्षिप्त है। मिल्लत का अर्थ होता है, उसका मैं डिक्शनरी मीनिंग आपको बताता हूँ, द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स बाउंड टुगेदर बाई टाइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बंधनों से बंधी हुई एक कम्युनिटी है ना, मुसलमानों की एक कम्युनिटी। तो इसकी एक खासियत है मिल्लत की कि बाउंड बाई टाइज ऑफ इस्लाम। तो एक आदमी जो मुसलमान नहीं है उसका यहाँ कोई काम नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों का एक कम्युनिटी है। नॉन मुस्लिम क्योंकि इस्लाम की टाइज से बंधा हुए नहीं है, इसलिए इसे नॉन मुसलमानों की कोई काम नहीं है। तो ये जो नज्म है तरानाए मिल्ली, ये मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिवली, तो उसका टाइटल ही कह रहा है कि तरानाए मिल्ली। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने वो जो तरानाए हिंदी लिखी थी सारे जहाँ से, उसके जवाब में लिखी थी, क्योंकि मुसलमान लोग इनको ताने दिया करते थे। और सो दूसरी खासियत ये है कि ये उसी बहर में है, ये जिसको उसी बज्म में, उसी मीटर में, और उसके रदीफ और काफिये भी वही है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि शायद ये उसके जवाब में लिखी गई है। तो काफ़ी बड़ी है, पर इसका पहला शेर भर हमारे काम का है। उसमें कहते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, और मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो ये वही अल्लामा इकबाल जो पहले कहते थे कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? जब आप ये कहते हो कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पहचान हिंदुस्तान नाम के एक देश से है, या ऐसा कहें हिंदुस्तान नाम के एक भूखंड से है, एक टेरिटरी से है। हम अपनी पहचान इस भारत भूमि से करते हैं। अब जब आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम मतलब आप भूमि की महत्ता को छोड़ देते हो, या भारत हमारे लिए एक मातृभूमि है, तो आपके लिए मातृभूमि या वतन से कोई मतलब नहीं, आपके लिए मजहब सबसे पहला। हम अपने मजहब की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको महत्ता देते हैं, टेरिटोरियल आइडेंटिटी या जोग्राफिकल आइडेंटिटी को महत्ता नहीं देते। चलो यहाँ तक तो ठीक था, एक आदमी की कई आइडेंटिटी होती है, लोग जिसको महत्ता दे दें, अगरचे ये भी बड़ी बात है, पर ठीक है। अगली बात एक खतरनाक बात है, वो कहते हैं कि वतन है सारा जहां हमारा। अभी कल तक तो वो कहते थे कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान जब तुम्हारा वतन था तो उसमें क्या था? वतन की एक खासियत, वतन माने ये उर्दू का शब्द जिसका सीधा सा अर्थ होता है मातृभूमि। बिल्कुल, मातृभूमि और वतन एक ही चीज है। तो जो हमारी मातृभूमि होती है उसकी एक खासियत होती है, मातृभूमि के प्रति हमें एक विशेष स्नेह होता है। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि दूसरी देशों से या दूसरी भूमि से हमें कोई नफरत है या दुश्मनी, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपनी माँ से विशेष प्रेम करते हैं। पर इसका कदापि मतलब नहीं कि दूसरी बुजुर्ग महिलाओं से हमको कोई नफरत है या दुश्मनी है, नहीं। इस चीज़ को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वयं सिद्ध है कि हमको अपनी माँ से एक विशेष प्रेम होता है। ऐसे ही अपने मातृभूमि से विशेष प्रेम होता है। पर यह प्रेम की एक खासियत होती है, ये इस हद तक होता है कि हम इसके लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मातृभूमि से के लिए आदमी कितना भी बड़ा त्याग कर सकता है, यानी वो मातृभूमि के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। ये मातृभूमि, ये वतन की विशेषता है। जो सैनिक बॉर्डर पर तैनात होते हैं, जब युद्ध होता है तो वो जान लेते भी तो है ना,
तो काय के लिए लेते हैं? अपनी मातृभूमि के लिए, इसी की रक्षा के लिए। तो मातृभूमि की ये खासियत है, उसके प्रति त्याग और बलिदान की भावना होती है। तो जब यदि भारत आपका जब तक वतन था तो आप इसके प्रति त्याग, बलिदान, जान देने और लेने की आपकी भावना थी आपके मन में। अब जब आपने कह दिया हमारे तो पूरी दुनिया वतन है, तो वो कहाँ रहेगी वो भावना? अब तो तुम्हारे लिए जैसा भारतवर्ष वैसा अर्जेंटीना, जैसा भारतवर्ष वैसा उरुग्वे या आइसलैंड या तुम्हारे मंगोलिया, कुछ भी, सब बराबर हो गए। तो मतलब भारत के प्रति जो देश त्याग और बलिदान की भावना थी वो अब डाइल्यूट हो गई। ये इसका फर्क है। और यही वो चीज़ है जब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये पाकिस्तान की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम था। जब तुमने भारतवासियों से ये कह दिया कि भाई ये तो न तुम भारतवासी हो, मैंने ये भारत के मुसलमानों से बोल रहे हैं, क्योंकि ये मिल्लत को वो कर रहे हैं, तो कह दिया भाई न भारत तुम्हारा, न तुम भारतीय हो और न भारत तुम्हारा वतन है, तो अब इस भारत का कुछ भी हो, इसे कितने टुकड़े हो क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ दिन पहले तक, ये आज से 30-32 साल पहले, दुनिया में एक देश होता था, उसका नाम था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। और कम्युनिस्टों का तो वो स्वर्ग था, समझ गया ना। वो टूट गया, उसके 10-15 कितने टुकड़े हो गए। जब रूस टूटा तो आपको कोई दुख हुआ? कोई दुख नहीं। या आपको कोई धक्का लगा? कोई धक्का नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्यों? कि आप रूसी नहीं हो, रूस आपका वतन नहीं है। भाई जो देश हमारा, ना हम रूसी हैं और ना रूस हमारा वतन है, तो उसके कितने टुकड़े हों, हाँ ऐतिहासिक महत्ता के लिए हम जानेंगे कि यार ये क्यों टूटा, इसके टूटने से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब जो दो ध्रुव की थी अब एक ध्रुव हो गया तो अब इसका क्या हो, ये सब तो ठीक है, पर हमको कोई व्यक्तिगत तौर से धक्का नहीं लगा। तो जब यही बात है, जब तुमने कह दिया कि हम भारतीय नहीं है, भारत हमारा वतन नहीं है, तो भारत का कुछ हो, हमें क्या लेना देना, यही वो बात थी। इसी बात ने पाकिस्तान के लिए इमोशनल ग्राउंड तैयार किया। मुसलमानों के मन में एक इमोशनल ग्राउंड तैयार होने लगा। अब अभी पूरी तरह से नहीं, एकदम से एक वायरस आ गया उसका।